मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट हमने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म होती है। ठीक है, माउथ के अंदर हमने पढ़ा था फेरिंग्स होती है, सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, आगे हार्ड पैलेट होता है, फिर सॉफ्ट पैलेट होता है, फिर फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस आ जाती है, जो कि एक मस्कुलर नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है और जो फूड को आगे स्टमक के अंदर भेजता है। स्टमक के अंदर हम पढ़ते हैं जब फूड पहुंच जाता है तो कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोडिक स्फिंक्टर जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और फिर स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम में पहुंचता है, जहां पर ड्यूडिनम में बहुत सारे सब्सटेंस का डाइजेशन होता है। ठीक, फिर फूड यहाँ से इलियम में और जेजुनम में और इलियम में पहुँचता है, जहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसको भेज दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम कहते हैं, पहला पार्ट होता है सीकम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। कोलोन के अंदर हमने पढ़ा था पहले असेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मॉइड कोलोन और फिर रेक्टम के थ्रू फूड बाहर निकाल दिया जाता है एनस से। हम पढ़ते हैं रेक्टम के अंदर लीस्ट पेरिस्टाल्सिस होती है, मतलब सबसे कम पेरिस्टाल्सिस होती है या पेरिस्टाल्सिस वहाँ पर होती ही नहीं है। एनल स्फिंक्टर वहाँ पर लगे हुए होते हैं। ठीक, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी ओरल कैविटी का थोड़ा सारा डिटेल में हम पढ़ते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर हम पढ़ते हैं टंग लगी हुई होती है। तो यहाँ पर हमने टंग का एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाया है। इस टंग के अंदर हम देख सकते हैं कि ये टंग की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, ठीक, ये कहलाती है डोर्सल सरफेस, और इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, जो फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के साथ में जुड़ी होती है। तो इट इज़ डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग। और इस डोर्सल सरफेस पर हम पढ़ते हैं बहुत सारे पैपिला लगे होते हैं और इन्हीं पैपिला पर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। जैसे हम देखें कि टंग के बिल्कुल एंड पर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वैलेट पैपिला होते हैं। ठीक है, और इन वैलेट पैपिला से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिलीफॉर्म पैपिला प्रेजेंट होते हैं और ध्यान रखेंगे इन फिलीफॉर्म पैपिला के अंदर टेस्ट बड्स नहीं होती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखें कि टंग के लास्ट पार्ट में फंगी फॉर्म पैपिला प्रेजेंट होते हैं, इनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं और टेस्ट अलग अलग तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम अलग अलग तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और टेस्ट होते हैं स्वीट, सॉल्ट, ठीक है, सोर टेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है और फिर बिटर होता है। ठीक है, आगे देखें, हम पढ़ते हैं कि वॉन एबनर ग्लैंड, एक क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया है ये AMU के अंदर, ये वॉन एबनर ग्लैंड कहाँ होती हैं। तो वॉन एबनर ग्लैंड जो होती हैं वो टंग पर प्रेजेंट होती हैं और इनका काम होता है लिंगुअल लाइपेस। ये हम दिखा रहे हैं लिंगुअल लाइपेस। तो ये लिंगुअल लाइपेस का सिक्रीशन करती हैं और लिंगुअल लाइपेस क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ओरल कैविटी के अंदर भी फैट का डाइजेशन हो जाता है, ध्यान रखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं मेनली हमारी ओरल कैविटी के अंदर 30% कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, बाकी बचे हुए 70% स्टार्च का डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर होता है। प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर होता है, पार्शियली डाइजेशन हो जाता है, और स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन फैट का भी होता है क्योंकि वहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, और बाकी सारी चीज़ों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा टंग का स्ट्रक्चर। तो इस टंग में हम देखते हैं कि जो ये लेटरल साइड है, टंग यहाँ पर लगी हुई है हमारी, और इसकी लेटरल साइड पर जो लगे हुए होते हैं ये होते हैं टॉन्सिल्स। कौन से टॉन्सिल्स हैं? ठीक है, हम देखते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये टॉन्सिल्स क्या होते हैं? हम पढ़ते हैं टॉन्सिल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब कि ऐसे ऑर्गन जहाँ पर लिम्फोसाइट पहुँचती हैं, इकट्ठी रहती हैं, और जहाँ से आसानी से या बाहर से आने वाले पैथोजन के साथ में इनका इनकाउंटर होता है। तो हम पढ़ते हैं कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के दो एग्जाम्पल आपको NCERT में दे रखे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर 12th क्लास में। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पहला एग्जाम्पल हो जाता है बोन मैरो और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है, हम पढ़ते हैं थाइमस। ठीक है, तो ये दो ऑर्गन हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और लिम्फोसाइट को यहाँ से बनाकर भेज दिया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस या उसके आसपास इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
और उनको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये टॉन्सिल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। और भी टॉन्सिल्स हमारी ओरल कैविटी में होते हैं। तो अगर हम ओरल कैविटी को यहाँ से ऐसे राउंड सेक्शन के अंदर काटते हैं तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वॉल्डेयर रिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम वॉल्डेयर रिंग को बनाकर देखते हैं किस तरह से होता है ये। तो हमने ओरल कैविटी का सेक्शन काटा तो यहाँ पर हमें ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम वॉल्डेयर रिंग कहते हैं। और इस वॉल्डेयर रिंग के अंदर अलग अलग तरह के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखेंगे कि हमने कहा कि ये वॉल्डेयर रिंग में टॉन्सिल्स लगे हुए हैं, टॉन्सिल्स की पोजीशन है। इसको याद करने का हम एक शॉर्टकट फार्मूला भी यहाँ पर लिख लेंगे जिससे हमें यह याद रहेगा कि वॉल्डेयर रिंग के अंदर टॉन्सिल्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपीरियर सरफेस पर, ठीक है, ऊपर की साइड में जो यहाँ पर टॉन्सिल्स लगे होते हैं इनको हम कहते हैं एडिनॉइड। एडिनॉइड टॉन्सिल्स होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे हमें दे रखे हैं यहाँ पर, ये कहलाते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। एडिनॉइड, ट्यूबल। फिर उसके बाद में पैलेटाइन टॉन्सिल, जैसा कि हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। और फिर नीचे की साइड में प्रेजेंट होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि ये टॉन्सिल्स कौन कौन से हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ दे रखे हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टॉन्सिल्स हमें यहाँ दे रखे हैं इस वॉल्डेयर रिंग के अंदर, सबसे पहले ऊपर की साइड में होते हैं कौन से, एडिनॉइड। फिर ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं, फिर पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं और फिर लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। तो इन टॉन्सिल्स को याद करने के लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। इनका फार्मूला होता है ATPL। ठीक है, इस वॉल्डेयर रिंग के अंदर टॉन्सिल्स को याद करने की ट्रिक यहाँ पर हो जाती है। जैसे सबसे पहले आते हैं एडिनॉइड, फिर ट्यूबल टॉन्सिल, फिर पैलेटाइन टॉन्सिल, फिर उसके बाद में लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये वॉल्डेयर रिंग हो जाती है। अब टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारे फूड के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, पैथोजन भी आ सकते हैं, जो अंदर अगर फूड के साथ में जाएंगे तो वो इसी ओरल कैविटी से जाएंगे और अंदर जाकर में भी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि इनकी एंट्री पर ही बहुत सारे टॉन्सिल्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही पैथोजन ओरल कैविटी से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है तो वहाँ पर चेक पॉइंट पर बहुत सारे टॉन्सिल्स या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लगे हुए होते हैं। और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करते हैं, बाहर से आने वाले पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे हमारी ओरल कैविटी के अंदर सेलिवरी ग्लैंड भी लगी होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये होती हैं। ठीक है, एक सेलिवरी ग्लैंड पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड, फिर उसके बाद में सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सेलिवरी ग्लैंड होती हैं और फिर टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ठीक, सब लिंगुअल सेलिवरी ग्लैंड। और इन सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा के साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम भी रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। और इस लाइसोजाइम का काम होता है कि ये फूड के साथ में आए हुए बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और बैक्टीरिया आपने पढ़ रखा है, हम पढ़ते हैं क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमें मोनेरा दे रखा है और उस मोनेरा के अंदर हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया। और आपने पढ़ रखा है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो होती है पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की। यह हम प्रोटियोग्लाइकन भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड हम याद रखेंगे इसको। फिर आगे हम पढ़ेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर। और सेल वॉल की बेसिस पर ही RH विट्टेकर ने 1969 के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम के अंदर डिवाइड कर रखा था। ये आपने पढ़ रखा था। जैसे हम पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो सेल वॉल की बेसिस भी इसके अंदर थी एक इम्पॉर्टेंट। उस चीज़ को हम पढ़ेंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर वॉल्डेयर रिंग की बात करी, हमने इसके अंदर अलग अलग तरह के टॉन्सिल्स जो होते हैं उनकी लोकेशन की बात करी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर जब फूड पहुँचता है तो इस फूड को क्रश करने के लिए टीथ ओरल कैविटी के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक जनरल टूथ का स्ट्रक्चर बनाया है। तो बहुत ज़्यादा टूथ के बारे में NCERT के अंदर नहीं दे रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। हम देखें यहाँ पर सिंपल एक टूथ जो होता है, इस टूथ का हमने स्ट्रक्चर बना रखा है कि टूथ इज़ मेड अप ऑफ डेंटाइन।
ये टूथ जो होता है वो डेंटाइन का बना हुआ होता है और इस पर बाहर की तरफ एक कवर लगा हुआ होता है जो कि होता है एनामल का। और एनामल के अंदर मेनली हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन प्रेजेंट होता है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है, डेंटाइन होता है। और हम पढ़ते हैं कि इसके बाद में टीथ में क्या होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है अंदर जिसको हम पल्प कैविटी कहते हैं और इसी कैविटी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स दिखा रखी है, नर्व्स दिखा रखी हैं जो यहाँ से सेंसेशन को आगे ले जा करती हैं। तो टीथ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टीथ का जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है उसको हम क्राउन कहते हैं और वो पार्ट जो इस गम्स के अंदर, हमारे गम्स के अंदर धंसा हुआ होता है उसको हम नेक कहते हैं, ठीक है। और उसके नीचे रूट प्रेजेंट होती है। हम पढ़ते हैं कि जो हमारे टीथ होते हैं उनके अंदर रूट्स का नंबर अलग अलग होता है, लेकिन वो अब नीट के अंदर नहीं पूछा जाता है, पहले कभी पूछ लिया गया था लेकिन अब उसको हम ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन नहीं है। और जो नीट का हमारा एग्ज़ाम होता है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो लगभग 95% क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, मतलब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की किसी लाइन से लिए गए होंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो ध्यान रखेंगे टीथ को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपोज पार्ट ऑफ द टीथ इज़ नोन एज क्राउन, मिडिल में नेक प्रेजेंट होती है और फिर रूट होती है, ठीक है। अब टीथ की हमारी कुछ तीन क्वालिटी होती हैं जो एनसीईआरटी के अंदर हमें दे रखी हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इस टंग के स्ट्रक्चर को इरेज कर देते हैं और बात करते हैं हम टीथ की। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज़ नोन एज डेंटिशन। तो हमारा जो डेंटिशन है वो किस तरह का होता है, उस डेंटिशन की हम जनरल बात करते हैं और 3 पॉइंट हमें एनसीईआरटी के अंदर डेंटिशन के बारे में दे रखे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। हमने कहा कि हमारा जो डेंटिशन होता है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें दे रखा होता है ये है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो टीथ होते हैं वो हमारे जॉ बोन्स के अंदर धसे हुए होते हैं, मतलब टीथ आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स। तो इसे हम थीकोडोंट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने कहा कि ये हमें हमारा जॉ दे रखा है और इस जॉ के अंदर क्या है, इस तरह से सॉकेट्स बने हुए हैं और इन्हीं सॉकेट्स के अंदर टीथ धंसे हुए होते हैं इस तरह से। तो ये कंडीशन कहलाती है कि टीथ आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। इस कंडीशन को हम थीकोडोंट कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख लेते हैं। आपने समझ लिया किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे टीथ आर एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। तो सॉकेट के अंदर टीथ हमारे धसे हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमें टीथ के बारे में बात दे रखी है वो दूसरी बात है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो होते हैं डिफियोडोंट। डिफियोडोंट का मतलब 2 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, ठीक है। उनके अपीयरेंस की बेसिस पर टीथ 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ जिनको हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं, जिनका नंबर 20 होता है, ठीक, जो एक सर्टेन एज के अंदर आकर टूट जाते हैं और उसके बाद में जो टीथ निकलते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं और उन परमानेंट टीथ का नंबर होता है 32। तो इस तरह की कंडीशन को हम डिफियोडोंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है डिफियोडोंट। तो डिफियोडोंट का मतलब 2 तरह के टीथ हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी या इसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। इनका जो नंबर होता है 20 होता है, ठीक है। मतलब ये 20 टीथ जो होते हैं वो लाइफ में 2 बार निकलते हैं, मतलब एक बार टूट जाते हैं और फिर उसके बाद में दोबारा निकल आते हैं, इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। और फिर उसके बाद में दूसरे जो टीथ होते हैं वो लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार निकलते हैं, टूट जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं निकलते हैं, तो इनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, और इन परमानेंट टीथ का नंबर होता है 32। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये परमानेंट टीथ जो होते हैं
वो 32 होते हैं। टेम्परेरी टीथ का नंबर जो होता है वो 20 होता है। ये एक सर्टेन एज के बाद में अपने आप टूट जाते हैं और फिर उसके बाद में जो टीथ निकलते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो यू आर वेरी काइंडली रिक्वेस्टेड कि आप एक सर्टेन एज के बाद में किसी से ना लड़ें, क्योंकि अगर ये दांत टूट जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा होता है, थर्ड हमें कंडीशन दे रखी होती है हेट्रोडोंट, मतलब कि हमारे अंदर जो टीथ होते हैं उनका फंक्शन और उनका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनकी बेसिस पर भी हम इसको कहते हैं। तो ये हेट्रोडोंट कंडीशन कहलाती है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। और ये कौन कौन से होते हैं इनका हम नाम ध्यान रख लेते हैं। इंसाइजर, फिर होते हैं कैनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर और फिर मोलर। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी, और कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनका फंक्शन क्या होता है, फिर हम इनका नंबर लिखते हैं कि इनका नंबर क्या होता है। हम पढ़ते हैं इंसीजर जो होते हैं वो फूड को कट करने के लिए या बाइटिंग के लिए होते हैं। तो दिस इज़ फॉर बाइटिंग और कटिंग द फूड, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन जो होते हैं बेसिकली हम पढ़ते हैं कैनाइन जो होते हैं वो कार्निवोरस एनिमल, मांसाहारी जंतुओं के अंदर, मांसाहारी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग होते हैं, वो मांस को चीर कर फाड़ कर खाते हैं, इसलिए उनके दांत जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। आपने देखा होगा कि डॉग के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है, डॉग में हम टीथ देखते हैं, उनके कैनाइन टीथ जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। या डॉग की जो फैमिली होती है कैनिडी, या कैट की फैमिली होती है फेलिडी, तो उस तरह की फैमिलीज़ के अंदर ये टीथ बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्निवोरस एनिमल के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इंसीजर को अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह के हमें बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं, फ्लैट होती है सरफेस इनकी। और कैनाइन टीथ जो होते हैं ये होते हैं कार्निवोरस एनिमल के अंदर, और इनका काम होता है टीयरिंग ऑफ फ्लैश, टीयरिंग ऑफ फ्लैश। तो ये मांस को चीरने के लिए, मांस को फाड़ने के लिए होते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा नोकीले इस तरह के होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं प्री मोलर और मोलर जो होते हैं, इनका काम होता है फूड की ग्राइंडिंग करना। तो ये फूड को बारीक पीसने का काम करते हैं। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड ये इनका बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ होते हैं उनकी लोकेशन किस तरह की होती है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा लोअर जॉ होता है, फिर उसके बाद में अपर जॉ है, तो इस लोअर जॉ के भी हम हाफ पोर्शन की बात करें, मतलब यहाँ से इतने हम जॉ की बात कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द लोअर जॉ या हाफ ऑफ द अपर जॉ। उसके अंदर टीथ किस तरह से लगे होते हैं उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हैं डेंटल